देखिए हॉट न्यूज पाकिस्तान के हिसाब से ये है कि बाबर आजम ने एग्जिट ले ली है और वो अब कप्तानी नहीं करेंगे, तीनों फॉर्मेट्स में नहीं करेंगे। देखिए ये ऑन द कार्ड्स था और मैं आपसे अब वो बात शेयर कर सकता हूं। जब मैं उनसे मुलाकात की थी ईडन गार्डन्स में और जब मैंने कहा था वो बददिल हैं और डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया था कि एक तो उनका अपना दिल नहीं चाह रहा था और दूसरा क्रिकेट बोर्ड ने भी आई थिंक डिसाइड कर लिया था, मुझे वो बता रहे थे कि वो उनको नहीं रखेंगे। सो वही बात है कि वर्ल्ड कप कैंपेन में इस तरह के अगर मैसेज पहुंच जाते हैं और आखिरी मैच जो कि एक तरह से डू और डाई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि एक आउटसाइड चांस था पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में, मगर उससे पहले अगर ये न्यूज आप शेयर कर देते हैं कप्तान के साथ या टीम वालों को पता चल जाता है तो वो लीडरशिप खत्म हो जाती है वहीं पे और फिर वो जो आपका जोर लगना होता है ना, यूनाइटेड एक पुल होती है टुवर्ड्स द गोल, वो आपकी बिखर जाती है। तो इसीलिए जो टॉप क्वालिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कभी ऐसे नहीं करते हैं। वो एक ब्रेव फेस के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सारे पंचिंग बैग भी बनते हैं। ये नहीं कि बंदों को अंडर द बस थ्रो कर देते हैं। जब प्रेशर पड़ा तो आप इंडिविजुअल्स के जिम्मे लगा दें कि जी इन्होंने खराब खेला और इन्होंने खराब सिलेक्शन की और गलतियां सब उनमें हैं और हम जो हैं हम कोशर हैं, इससे खराब एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकती है। और पता चल ही गया था मुझे कि जो होने वाला आई थिंक एक उन्होंने एग्जिट ली है, एक तरह से अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया है और मेरी भी सजेशन उनको उस वक्त यही थी क्योंकि देखें एक तो 4 साल या 3 साल जितनी उन्होंने कप्तानी की उससे ज्यादा आई थिंक शेल्फ लाइफ कप्तान की होती भी बहुत कम है, क्योंकि आप सब देख लेते हैं उतार चढ़ाव, नीचा ऊंचा, परफॉर्मेंसेस अच्छी और खराब, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक साइकिल है कप्तान के लिए। शेल्फ लाइफ इतनी होती है चाहे आप ग्रेट कप्तान हो या ना हो, क्योंकि जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी भी फॉर्म आती है और जाती है। सो जो प्लेयर्स की फॉर्म जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी कप्तानी की ग्रेटनेस के ऊपर। और ये मेरा मानना है कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम बड़ी होती है। वो खुद से ग्रेटनेस नहीं ला सकता अगर मीडियोकर परफॉर्मेंसेस हो रही हो बाकियों से। सो कई दफा आप पीक पे हिट करते हैं बिकॉज सारे फॉर्म में होते हैं, सारे फिट होते हैं, फिर वो पीक से आप थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं क्योंकि एक दो इंजर्ड हो जाते हैं या फॉर्म चली जाती है आपकी, कई दफा खुद से फॉर्म चली जाती है और फिर ये आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं जब कलेक्टिवली टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ही जीरो हो जाए। सो हमने वर्ल्ड कप में देखा कि जोर लगाने के बावजूद भी आपकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो वहीं की वहीं रही, बल्कि खराब तर होती रही और बैटिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिली सो उसको कैश इन नहीं किया गया और फिर प्रेशर क्रिएट हो गया कप्तान के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स मैटर करते हैं वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप की कैंपेन में। देखिए बाबर आजम बहुत ही सुलझे हुए एक लड़के हैं, बल्कि बच्चे हैं, 29 साल की उम्र है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये कोई उम्र नहीं होती है इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सहना और फिर चुप करके सहना, ये उनकी सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, पब्लिकली अपनी लिनन को धोते नहीं है, पब्लिकली सेंटिमेंट्स ऊपर नहीं करते हैं क्योंकि क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हैं वो और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल नहीं कभी भी हुए हैं। डिसीजंस सख्त लेते हैं एज अ कैप्टन, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और उनकी सोच भी ठीक है और पाकिस्तान का जो एक तरह से इमेज है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सो बेहतरीन कोशिश की उन्होंने, एक दो जगह पे पहुंच गए, फाइनल में जीते नहीं और मैं उनसे तब भी कहता हूं और मेरा भी मानना अभी तक ये है कि जब तक आप सिल्वरवेयर नहीं जीतेंगे आप एक ग्रेट कप्तानी की लेगेसी नहीं छोड़ के जाएंगे और फिर दुनिया आपको मानेगी नहीं एज अ टीम। सो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में आप 3-2 से आगे थे, फिर आप 3 ऑल हुए, 4-3 से हार गए, वो हमेशा मेरे दिल को लगेगी बात, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन से आप विक्ट्री ना हासिल कर सके। और इसी तरह से एशिया कप का फाइनल आप खेले, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज कि इस कैंपेन के बाद तो वो बहुत ही बड़ी बात लगती है। और फिर आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में, उन कंडीशंस में जहां पे हिस्टोरिकली पाकिस्तान की टीम हमेशा स्ट्रगल करती है और फिर खुद जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग दिलवाई पाकिस्तान को। सो उस लिहाज से कहीं इन्होंने कोई गिला शिकवा छोड़ा नहीं है अपने फैंस के लिए। फैंस ने भरपूर इनकी बैकिंग की और मैं चाहता हूं अभी भी फैंस इनको बैक करेंगे क्योंकि इनसे खूबसूरत
एस्थेटिकली प्लीजिंग, बैलेंस के हिसाब से अच्छी शॉट्स खेलने वाला बल्लेबाज बहुत कम हुए। मेरे ख्याल से इतना अच्छा बैलेंस रखने वाला बल्लेबाज नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट की बैटिंग तारीख में। सो मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है और मैं चाहता हूं कि अब इस स्टोरी को जल्दी से भूल जाएं और कंसंट्रेट करें जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, वो टफ सीरीज है, और बताएं दुनिया को कि आप कितने बड़े बल्लेबाज हैं। और अगर आपके दिल में कुछ रंजिश भी है, कुछ मलाल है या कुछ आपको फ्रस्ट्रेशन है, वो बल्ले से उसका जवाब दें। ये नहीं कि आप और ज्यादा जो है अपना माइंड जो है वो क्लटर कर लें और पोल्यूट कर लें। जो हुआ हो गया, खत्म हुई, एक चैप्टर था, आपने बेहतरीन कोशिश की और कई दफा बहुत अच्छी कोशिश थी, कई दफा सो कोशिश थी। होता है, कोई इस तरह से ग्राफ नहीं चलता है सिर्फ ऊपर की उठान लेके, आप ऊंच नीच होती है, बट आपने कोशिश पूरी की और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके और सेंचुरीज लगाएंगे और फले फूलेंगे। बेस्ट विशेस खासतौर पे मेरी हैं बाबर आजम के साथ। दोस्तों, रमीज राजा की गुफ्तगू में आपने सुना कि बाबर आजम के साथ क्या ख्यालात हैं और आगे चलकर बाबर आजम जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, उनमें सेंचुरियां लगाएं और बल्ले से जवाब दें, ना कि गुफ्तगू में जवाब दें। अपना जवाब बल्ले से दें कि मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूं। कोई बात नहीं अगर आपके दिल में रंजिश भी है। ये था रमीज राजा का कहना। बाबर आजम को एक बहुत उन्होंने पैगाम दिया कि कोई बात नहीं, आप बैट्समैन बनकर खेले। अगर दोस्तों आपको ये बात अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सकिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।